हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही मजेदार लाजवाब लाइव सेशन लेकर आया हूं, जिसमें आप देख रहे हो मेंटल एबिलिटी का एक आज टॉपिक है सादृश्य परीक्षण एनालॉजी। वैसे जो टॉपिक है ये सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन आप जब इसको क्वेश्चन पैटर्न को देख रहे हो तो समझ में लग रहा होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। नो डाउट, इसीलिए मैं इस सेशन को लेकर आया हूं कि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सको। तो आपको करना इतना है कि आपको इस वीडियो बने रहना है, बाकी जो वीडियो मेरे गए हुए हैं उस वीडियो को पूरा फॉलो करना है, क्योंकि ये जो मिशन 30 डेज है 30 दिन में मेंटल एबिलिटी में पूरा सॉल्व कराऊंगा, चाहे ब्लड रिलेशन हो, रैंकिंग, ऑर्डर, सेगमेंट, सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, सब पूरा टॉपिक। अगर आप सोचो कि 30 दिन बाई क्वेश्चन हम इतनी प्रैक्टिस करते चलते हैं तो कितना फायदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वही क्वेश्चंस मैं पढ़ा दूं जो क्वेश्चन वहां पूछा जाए, उसी पैटर्न पे पढ़ा दूं वो जिस पैटर्न पे वहां क्वेश्चन पूछा जाए। तो बीएचयू बी आर्ट्स, चाहे एलएलबी, चाहे बीएड, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर, जहां भी मेंटल एबिलिटी का वेटेज है वो सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, यूपीपी, स्टेट एग्जामिनेशन से भी ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार इसको देखो, दिमाग में बैठाओ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपको लगना चाहिए कि हाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रो कराता हूं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी इस टॉपिक्स में नहीं होते हैं। थोड़ा सा बेसिक वाले में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। देखिए बेसिक जैसे कि क्वेश्चन है, ले लो कि लोमड़ी चालाक, तो खरगोश का संबंध किससे है? साहसी, खतरनाक, डरपोक, क्रूर। ये 4 ऑप्शन है। बताइए, लोमड़ी का जो नेचर है वो चालाक है, तो खरगोश का क्या नेचर होता है? रैबिट का क्या क्वालिटीज है, क्या उसकी हैबिट? तो वो जो है ना वो डरता है, डरपोक। आप उसके पास जाओ डर के बैठ जाएगा। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है कि उसके नेचर से रिलेट हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कई बार रेनबो वाले कलर से ले लेगा, जैसे रेनबो में 7 कलर होता है विवग्योर, तो 2 कलर देगा, 3 कलर आपको दे देगा रेनबो से, एक कोई अलग दे देगा। जैसे रेनबो में पिंक नहीं होता है तो पिंक हो सकता है दे दे, तो पिंक आप रिमूव कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे क्लास और उसकी क्वालिटी से रिलेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी और भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना, दूसरा से स्टार्ट करते हैं। पहला फिर इसके बाद आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए सी ई जी रिलेटेड है जेड एक्स वाई है टी, तो ये जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है इन ऑप्शनों से? ये क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देखो, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज समझा दीजिए कीजिए थोड़ा सा और डीपली, तो इसीलिए मैं डीपली समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें क्या कैलकुलेशन है। ए यहां पे है, ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 फॉरवर्ड से। जेड यहां पे है, जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1 बैकवर्ड से। मतलब इंग्लिश में शुरू से पढ़ोगे तो ए पहले नंबर पे, जेड अगर लास्ट से पढ़ोगे तो पहले नंबर पे जेड है। उसी तरीके से सी देखो क्या है, सी तीसरे नंबर पे है। एक्स कौन से नंबर पे है? एक्स को जब पीछे से पढ़ोगे तो ए भी तीसरे नंबर पे आएगा। उसी तरीके से ई को देखो 5वें नंबर पे, और आप वाई को देखो पीछे से तो 5वें नंबर पे। सेम प्रोसेस यहां फॉलो होगा। आई कौन से नंबर पे है, के कौन से नंबर पे, एम कौन से नंबर पे है? जैसे एम 13 है। ठीक है, तो यहां पे कोई ऑप्शन तीसरा वाला होगा जो कि वो क्या होगा? पीछे से 30 नंबर पे होगा। तो पीछे से 30 नंबर पे कौन होगा इसमें से आप देखो, पहले दिमाग बैठाओ। अब एक और तरीका बताता हूं। ये तो पहली थिंकिंग होगी। दूसरी देखो, दूसरी थिंकिंग ये है कि ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जेड की वैल्यू कितनी होती है? 26 होती है। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एक्स की वैल्यू होती है 24। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं पूरे का फॉरवर्ड वैल्यूज लिख रहा हूं, जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है, ए का ए, बी का बी, 2, सी का 3, ऐसे होता है ना, वैसे लिख रहा हूं। आप जब ए और जेड को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? इसको ऐड करो तो 27। वैसे सी और एक्स की वैल्यू को ऐड करो, 3 और 24 को, तो 27। उसी तरीके से ए 5 और यहां के आप 22 आएगा यहां पे 20 हाँ, वाई का कितना होता है? भी है, वाई नहीं है, ए भी है। सॉरी वाई मत लिखिएगा, ए भी है। बी को लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो 5 और 22 क्या हो जाएगा? 27। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है? मतलब इन सभी का एडिशन 27 आ रहा है। तो उसी तरीके से यहां पे कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसका एडिशन 27 आ रहा होगा। सपोज कि मैं इसको ले लेता हूं। आर का कितना होता है? 18 होता है। आई के साथ जोड़ो, ठीक है। आई का कितना होता है? आई का होता है 9। चलो ठीक है, इसका 27 आ गया। ठीक है, के का देखो कितना होता है, पी का कितना होता है, ऐड करते जाओ।
इसमें से ऑप्शन निकल के आएगा जो इन सभी 27 वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके आप इसका आंसर टिक कर सकते हो। चौथा देखिए क्या है, चौथा है EGIMP, संबंधित है FILQU। ठीक है, ये वाला संबंधित इन ऑप्शनों में किससे है? 3 ऑप्शन दिया हुआ है। लास्ट टाइम ऑप्शन की कंप्लेन आई थी सर ऑप्शन भी दीजिए, इसलिए मैं ऑप्शन दिया हूं। अब देखो इसमें क्या कहानी बन रहा है। आप देखो कि ई के बाद सीधे यहां पे एफ लिखा हुआ है, मतलब 1 प्लस। ठीक है, यहां पे जी के बाद आई लिखा हुआ है, मतलब कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है क्या? +2। ठीक है, यहां पे आई के बाद एल लिखा हुआ है, कितना प्लस हो रहा है? +3 हो रहा है। एम के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्यू लिखा हुआ है, कितना प्लस हो रहा है? +4 हो रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसी के प्रोसीडिंग ऑर्डर में 1 2 3 होता जा रहा है। सेम यहां पे फॉलो होगा। एफ के बाद अब 1 जोड़ दो, तो एफ से एफ जोड़ोगे तो कितना आता है? FABCDEFG। बस एक ही आगे करना है क्योंकि ई एफ था तो FG। तो जी देखो ऑप्शन में कहां कहां है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो पहले भी कट गया। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन कट करते चले जाओ, ऑप्शन कट गया। अब इन बस दोनों में है। ठीक है, अब देख लो, अब H देखो, अब H से कितना जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे, ABCDEFGH 2 जोड़ो, IJ, जे किसमें है? तो इसमें है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा चौथा। अब मैं आता हूं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 3 है 27, क्या पता कैसे? तो 7 क्या होगा इस ऑप्शन में? काफी इजी है, आप इसका आंसर आप तो शायद कमेंट भी कर चुके होंगे। बहुत आसान है। क्या कर रहे हैं? ये 3 का क्यूब कर रहा है भाई। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 के 9 3 27। तो यहां पे 27 आया, तो उसे 7 का क्यूब कर दो तो कितना आएगा? 4 3 4। गलत है, क्या आएगा? 3 4 3। ये आंसर हो जाएगा 334, सॉरी 43। तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। तो ये रहा दूसरा। आज के जो मेरा मेन मोटो है वो है इस क्वेश्चन को कंसंट्रेट करना। ऐसे क्वेश्चंस अगर एक क्वेश्चन में समझाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि आपके 3 नंबर बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% बीएससी एग्रीकल्चर में तो पूछा जाना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलएलबी में पूछा जाना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीएड सोशल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए प्रिपेयर रहो। मैं बताऊंगा, आई नो कि आप इसके भी, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, अभी मैंने उसे लिख रखा है। क्वेश्चन आप सोचना शुरू कर दो। मैं पूछ रहा हूं कि टुमारो का क्या कोडिंग होगा, टुमारो का इनमें से कौन सा कोडिंग होगा, ये है। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर इस पे आएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? 3 4 5। किस क्या लिखा हुआ है? 2 5 1 6 9। उसी तरीके से 1 7 8 9 के बाद यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नहीं की मैंने, आप अच्छा मेरे से ऑप्शन ले लो। चलो ठीक है, ऑप्शन ले लो मेरे से। ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। क्या है क्वेश्चन? ये ऑप्शन वाला। ऑप्शन ले लो, आप ऑप्शन ले लो 49 36 64। ठीक है, मिटा के मैं लिख देता हूं यहां पे ऑप्शन। चलिए, ये नहीं मिटना चाहिए, इधर का मिटा देता हूं। आंसर तो ऐसे लिखने लगे होंगे कुछ लोग। मैं इसमें क्या करता हूं, 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूं। 49, ठीक है, 36 64 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसका, नोट कर लीजिए, 49 64 36। ठीक है, एक और ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं। हाँ, नोट कर लो। हाँ, एक आप ये नोट कर लो, 81, ठीक है, 64 और 49। एक और ऑप्शन ले लो, चौथा ऑप्शन भी ले लो आप। चौथा ऑप्शन है 49 64 और 81। ये ऑप्शन है। चलिए अब इसको आप सॉल्व करो। क्या दिमाग में आ रहा है? यहां पे लॉजिक लगाया गया है 3 3 के 9, 4 चौक के 16, 5 5 25, मतलब ये और ये। आया कुछ समझ में? इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकता था, यहां पे ऐसे भी लिख सकता था। सपोज यहां पे ऐसे भी लिख सकता था 24 25 16 0 9।
तो भी आप उसी फॉलो करते प्रोसीजर को, क्योंकि यहाँ पे भी दो दो का जब पेयर बनाते तो ये 0 9 का मतलब 9 ही होता है, तो ये दोनों चीजें यहाँ फॉलो हो सकती थी। अब बस सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो कर लो, बस इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड को ध्यान रखना, क्योंकि 3 बाद में लिखा गया है तो 7 भी आप बाद में लिखोगे, तो जिस ऑप्शन में 49 बाद में होगा वो आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ए वाला हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, मतलब 7 सते 49, यहां पे लिखा जाएगा 49। ठीक है, 8 वाटे 64, यहाँ 64, 9 9 81, यहाँ पे 81, मतलब 81 64 49। मेन क्वेश्चन अब आया है मेरा छठा, लेकिन इससे पहले 5वां क्वेश्चन ये बहुत इजी है, समझा देता हूं। हेड किससे रिलेटेड है? कान, मतलब भाई कान सर से जुड़ा हुआ है, सोल्जर से हमारा हाथ जुड़ा हुआ है। तो गम से क्या जुड़ा रहता है? गम मतलब मसूड़ा होता है मुंह में। तो इसमें ऑप्शन में दे दूं क्या? ठीक है, इसमें भी ऑप्शन ले लो आप। ऑप्शन है लिप्स से, टंग, टीथ। बताइए क्या होगा आंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। भाई मसूड़ा से दांत होता है, और क्या बोलते हैं लिप्स तो ऐड होता नहीं है। तो ये आप बहुत इजी था, इसका आंसर दे सकते हो। छठा क्वेश्चन, यहां से कहानी शुरू होती है, यहां से इसको तुम अच्छे से समझना। क्वेश्चन है कि टुमारो के लिए क्या होगा, यहां पे मैं दे देता हूं, लिख देता हूं। टुमारो के लिए कोडिंग बताना है। ठीक है, टुमारो के लिए कोडिंग बताना है। ऑप्शन में मैं लिख देता हूं, ऑप्शन है टू, जो, कब और पा। ये 4 ऑप्शन है, टू, जो, कब, पा। इसमें से बताना है कि टुमारो किसके लिए है। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चंस में पूरा इसको इरेज कर देते हैं, एकदम इरेज करते हैं। ठीक है, कि एकदम अच्छे से समझ में आए। ये पूरा भीड़ भाड़ हटा दो इसके सामने से। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। नो डाउट कि बड़ा मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप पहला और दूसरा लाइन क्या करो, अपने दिमाग में बैठाओ। टेल देम एंड यंग का ला पा, विस एंड यंग सार टेल ना पा कुप और के, इससे रिलेटेड है। अब देखोगे इन दोनों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों में है। तो टेल दोनों में है क्या? टेल यहां पे, टेल यहां पे। एक पार्टिकुलर सिंबल अपने दिमाग में बैठाओ। टेल को मैं ले रहा हूं गोला। क्या ले रहा हूं? गोला। टेल को क्या ले रहा हूं मैं? गोला। ये सिंबल यूज हो चुका है, गोला यूज हो चुका है। देम यंग, यहां पे देम है क्या? किसी में नहीं है। यंग है, तो यंग के लिए यहां पे सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन। अब देखोगे इसमें भी क्या कोई 2 वर्ड मैच कर रहा है? तो अब देखोगे का, इसमें का नहीं है, ला, इसमें ला नहीं है, लेकिन पा देखेंगे आप दोनों में है। लेकिन बात ये फंस रही है कि ये जो पा है ये टेल के लिए है या यंग के लिए है। कहानी फंस रही है, कोई बात नहीं, ये बात तो समझ में आ गई कि टेल या यंग के लिए पा सिंबल दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बार पूरी लाइन को देख लेता हूं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो पूरे में है। ऐसा है क्या कोई लाइन? ध्यान से देखो, यंग यहां पे है, यंग यहां पे है, यंग यहां पे है, यंग यहां पे है। आप बस इस यंग को ऐसे कट कर दो, इस यंग को ऐसे कट कर दो। अब देखोगे इसमें कोई ऐसी लाइन है क्या जो सब में है? तो आप देखो, पा 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 पा, मतलब ये आपका यहां पे है। तो यहां से बात तो क्लियर में हो गई ना कि यंग किसके लिए है। यहां पे इसको लिख लो, एक एक को लिखते चलो। यंग किसके लिए है? पा के लिए। एक मिल गया। अगर मैंने ऑप्शन यहां पे दिया था कुप और पा, तो पा तो कट गया, ऑप्शन में पा अब नहीं हो सकता। अब मैं एक काम करूंगा, देखो मैं इस क्वेश्चन को पूरा समझा रहा हूं क्योंकि आपको सोचने का तरीका समझाना है, नहीं तो मैं सीधे बस लास्ट वाला लेके आप मेरा ऐसा दिमाग लगाता कि मेरा टुमारो वाला है तो मैं सीधे टुमारो वाली लाइन को लेके सॉल्व करूं, मेरा आंसर आ जाए। लेकिन अभी मैं क्या सिखा रहा हूं? समझाना सिखा रहा हूं, इसलिए भी आप समझो। अब मैं लेता हूं 1-2 लाइनों को, ठीक है? वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं प्लीज प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये चीजें अगर एक बार समझ लोगे ना तो पूरी लाइफ याद रहने वाला है। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितनी वैरायटी आती है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी दिमाग को बढ़ाना ही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
विस यंग सार टेल, ब्रिंग क्लेवर यंग डैम। कोई ऐसा है क्या जो दोनों में मैच किया? कोई ऐसा? विस नहीं है, कोई नहीं है। एक काम करते हैं, पहला और तीसरा लेते हैं, टेल देम यंग, ब्रिंग क्लेवर एंड डैम। डैम कट करो, डैम डैम, दोनों मिल गया। पहले और तीसरे में देखो कोई ऐसा वर्ड है क्या जो मैच कर रहा है? तो ला ला, का नहीं, तो ला ये जो है ये यहां पे मिल गया। यहां पे तो कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए ना, ये तो सीधे सीधे क्लियरिफाई कर दिया ना कि देम ला के लिए है। तो यहां पे अब लिख दो, एक हम लोग का नया वर्ड निकल के आया, ला। किसके लिए है? देम के लिए। यहां पे देम ऐसे करो, देम के लिए ला। कंफर्म हो गया मेरे दोस्त? तो अब यहां पे ला ऑप्शन में था क्या? ला ऑप्शन में नहीं था। सपोज यहां पे अगर लॉ होता तो हम लोग अब लॉ को भी काट चुके होते। अब आगे देखेंगे। अब हम लोग लेते हैं इस वाले को एक साथ। किसको लेते हैं? लास्ट सेकंड, लास्ट फर्स्ट, ठीक है। ब्रिंग क्लेवर यंग डैम, क्लेवर सार एंड टुमारो। यहां पे तो बड़ा मजा आया। पहली बार तो यंग वाला पाका कट चुका है, उससे तो कोई खेल खेलना ही नहीं है। ब्रिंग है क्या दोनों में? नहीं। क्लेवर मिल गया, क्लेवर को ऐसे ऐसे कट करो, ऐसे ऐसे। इसीलिए पेपर ऑफलाइन देने में मजा आता है, क्योंकि पेपर पे ही आप उसमें ऐसे ऐसे सॉल्व कर दो बड़ा इजी वे में। लेकिन कोई बात नहीं, क्लेवर मिल गया। ऐसा है क्या कोई मिल रहा है यहां पे? और क्लेवर के लिए कोई दो वर्ड मिल रहा है क्या? से इसमें है? नहीं है। टू देख लोगे है यहां पे, टू कट करो, टू को कट करो, ऐसे ऐसे टू को कट करो। अब देखो कि हम लोग के लिए क्लेवर का निकल के आया टू, ऑप्शन में टू था, यहां पे कट गया। अब हमारे पास टुमारो के लिए जो बचा हुआ है और कब बचा हुआ है, इसीलिए मैंने टुमारो पूछा था ना कि इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ जाए। अगर मैं अभी कुछ और पूछा होता तब तक, अगर मैं यंग पूछा होता तो अब तक पा निकल जाता, देम पूछा होता ला निकल जाता, क्लेवर पूछा होता तो टू निकल जाता। लेकिन मैंने टुमारो इसीलिए लिया था कि इस क्वेश्चन को जब तक पूरा नहीं सॉल्व करेंगे आंसर नहीं निकल पाएगा। अभी तक हमारे पास जो और कब बचा हुआ है। अब एक काम करो, अब आप सेकेंड और लास्ट को लो, सेकेंड और लास्ट को। विस यंग सार टेल, क्लेवर सार यंग टुमारो। क्या मैच कर रहा है मेरे दोस्त? आप देख रहे होगे यहां पे सार और यहां पे सार मैच कर रहा है। गोला के साथ कट करो, गोला के साथ नया सिंबल कट करो। अब देखो इस दूसरे और इस चौथे में क्या मैच कर रहा है? ना कु के, जो कु, कुप कुप कुप। क्या मजेदार है, कुप कट हो गया, कुप कट हो गया। मीन्स सार के लिए निकल के आया, क्या निकल के आया मेरे दोस्त? सार के लिए निकल के आया कुप। क्या निकल के आया? कुप। इसका मतलब एक कुप भी अब कट चुका है। अब एक ही ऑप्शन बचा है मेरे दोस्त, चाहे यहां पे देख लो चाहे यहां देख लो। कहने का मतलब एक क्वेश्चन एसएससी का है। एसएससी का क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया था कि इस क्वेश्चन को जब तक पूरा नहीं सॉल्व करोगे तब तक आंसर नहीं आता। अब आंसर आपका यहां से भी आ गया, टुमारो से जो आ गया, ऑप्शन से भी आ गया, बस जो बचा हुआ है टुमारो के लिए। लेकिन आप आई होप कि वो चीज समझ गया जो मैं ट्राई कर रहा था। क्या ट्राई कर रहा था? सोचने की क्षमता बढ़ाना, किस तरीके से सोचना है। मे बी जब बीएचयू या एग्रीकल्चर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपसे बस ओनली देम पूछा जा सकता है, क्लेवर यंग पूछा जा सकता है। अब आपके लिए मैं दूंगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब आप क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में करोगे। और आई होप कि ये जो सेशन है आपके लिए मजेदार होगा। और कमेंट्स करके मुझे ये भी बताओगे कि आपको कैसा लगा, ऑनेस्टली आपको फील कैसा हो रहा है। और आप मुझे ये बताओगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। समझ रहे हो मेरे दोस्त? चलो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। एक ले लो, टू, पहला ए आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। टू संबंधे 7, ठीक है। तो आंसर है टू संबंधित 7, ये आ जाएगा कि नहीं आ रहा? 6, ठीक है, 6 ले लो यहां पे, ठीक है। और यहां पे क्वेश्चन मार्क्स लगा दो, ऑप्शन भी दे देते हैं हम। 30,
39, 40, 42। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यहां पे कौन सा इनमें से ऑप्शन आएगा। पहला, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा है, ये थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। ऐसे हार्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब हार्ड मत ले लेना, ठीक है, इजी रखते हैं। ठीक है, ओके ओके। आप बताओ इजी चाहिए, डन चाहिए, अब मतलब हार्ड चाहिए, बता दो। चलो इजी लेते हैं। आपको बताना है 1, 8, 27 और यहां पे है आपका क्वेश्चन मार्क्स। पहला ऑप्शन देखो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 60, 74, 64, 80। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया। 1 है, 8 है, 27 है, यहां पे क्या फील होगा। जो संबंध इसमें होगा वही संबंध यहां पे होगा और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं, बाकी एक दो क्वेश्चंस और भी करा सकता हूं, लेकिन हम लोग इसको आगे बाद में कराएंगे, ठीक है। ओके गाइस, मेरी बात ध्यान से ये बात सुन लीजिए। जितने भी वीडियो जा रहे हैं उसका अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मेरे स्टडी मटेरियल से और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल परचेस करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी शिद्दत से पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएगा, हर हर महादेव। ओके, ऑल द बेस्ट।